हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्सरसाइज 4.2 कंटिन्यू करेंगे। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। अब आपको ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको जब आप ऐड करोगे तब 27 आएगा एंड जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब 182 आएगा। सो हम ऐसे कर सकते हैं कि लेट वन नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर क्या होगा 27 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि आपको बोला है कि आपका सम 27 है। अगर आप सपोज आपने x की जगह y ले लिया या 27 माइनस एक्स की जगह y ले लिया तो आपको कभी भी ये चेक नहीं मिलेगा कि जब दोनों नंबर्स आपको मिलेंगे तो उसका सम 27 ही होगा, वो कुछ भी और हो सकता है। इसीलिए 27 इज योर मैक्सिमम वैल्यू। उसमें से एक नंबर आपने x ले लिया तो बाकी क्या बचा 27 माइनस एक्स। So the other number is 27 minus x. Now the product is 182. Product of two numbers is 182. So according to the given condition, x multiplied by 27 minus x is equal to 182. So अब आप क्या करोगे, ये ब्रैकेट ओपन कर दोगे। So ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। फिर इसको आप फर्दर कैसे लिख सकते हो, 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है। अब इस माइनस एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करने के लिए आप पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, स्प्लिट द मिडिल टर्म। सो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने 182 को ऐसे स्प्लिट किया कि बीच में आपको 27 मिले। आपको पता है हम 182 के फैक्टर्स निकालते हैं, करेक्ट। सो हमें मिला एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, आप फैक्टर्स निकालोगे। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, x। सो x इंटू एक्स माइनस 13 माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब देखो आपका चेक पॉइंट, आपको मिला x माइनस 13 दोनों जगह, हाँ मिला। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का स्टेप करेक्ट है, आपने करेक्टली फैक्टराइज किया है। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 13 x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सो अब क्या हो जाएगा, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 14। ये दो नंबर्स आपको मिल गए, करेक्ट। अब देखो क्या बोला था कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। तो अब आप ऐसे ही चेक कर सकते हो, 13 प्लस 14 क्या होता है 27, करेक्ट। सो मतलब आपके जो दो नंबर्स है 13 एंड 14, दैट इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, find two consecutive positive integers sum of whose squares is 365। मतलब आपको दो consecutive ऐसे positive integers ढूंढने हैं जिनको आप जब स्क्वायर करोगे और उसका सम लोगे जो 365 होगा। हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि consecutive numbers क्या होते हैं, जस्ट एक के बाद दूसरा नंबर। जैसे x आया, x के इमीडिएटली बाद क्या होगा, x प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 नंबर है, इमीडिएटली नेक्स्ट क्या होगा 4। So let two consecutive positive integers be x and x plus 1. Now given sum of the squares is 365. तो इसको कैसे लिखोगे, x the whole square plus x plus 1 the whole square is equal to 365। ऐसे लिखोगे। sum of whose squares is 365, x square x plus 1 का स्क्वायर, इन दोनों का एडिशन इज 365। ठीक है, अब क्या करोगे, बहुत इजी, अब इसको एक्सपैंड कर लो। ये सो एज इट इज एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये कौन सा फॉर्म हो गया, एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर, दैट इज एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर।
करेक्ट। सो ये क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365, करेक्ट। सो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस 365 प्लस 1 इज व्हाट, माइनस 364। अब आप इसको क्या करोगे, रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म, डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। 364 डिवाइडेड बाई 2 इज व्हाट, 182। अब हमें क्या पता है, हम क्या करेंगे, 182 के ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे ताकि बीच में 1 आए। क्या ले सकते हो, सो आपको क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो अब आप क्या दो फैक्टर्स ले सकते हो, 14 एंड 13। सो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। सो आप कॉमन ले लो, x इंटू एक्स प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0। सो अब आप चेक पॉइंट देखो, आपको x प्लस 14 और x प्लस 14 मिला, मतलब आपने जो फैक्टराइज किया दैट इज करेक्ट। सो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब देखो हमें क्या चाहिए था, पॉजिटिव इंटीजर्स। यहां आपको क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू माइनस 14 एंड x इज इक्वल टू 13। तो अब बोलो कि क्या आप माइनस 14 लोगे, नहीं लोगे। क्यों, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। माइनस 14 तो नेगेटिव हो गया, इसीलिए अभी आपको यहाँ पे सिर्फ एक नंबर मिलेगा, x इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1, सो दैट विल बी x इज इक्वल टू 13। सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 13 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 14। ठीक है, देख लो एक बार। नेक्स्ट, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, this is the right angle triangle, this is your hypotenuse, base and altitude. Altitude is nothing but your height. अब बोला है कि ये जो altitude है आपका, इसको मैं यहाँ पे h रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, हाइट, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये जो आपका ऑल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो बेस का लेंथ है वो ऑल्टीट्यूड यानी हाइट से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर्स, फाइंड द अदर टू साइड्स। अब आपको बोल रहा है कि ये जो हाइपोटेन्यूज है ये 13 सेंटीमीटर आपको दिया है। अब आपको इसका ऑल्टीट्यूड एंड इसका बेस फाइंड करना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ ऑल्टीट्यूड बेस पे डिपेंडेंट है कि बेस ऑल्टीट्यूड पे डिपेंडेंट है, ऑल्टीट्यूड बेस पे है, इसीलिए आप बेस को दैट इज लेंथ ऑफ द बेस को आप क्या लोगे, x सेंटीमीटर। सो लेट द बेस ऑफ द ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर। सो ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि बेस ऑल्टीट्यूड से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, मतलब जो ऑल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। सो इट्स ऑल्टीट्यूड इज x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बेस द होल स्क्वायर प्लस हाइट द होल स्क्वायर। आप इसमें हाइपोटेन्यूज ये यूज कर दो, सपोज इसको a, b एंड c। सो a c स्क्वायर क्या होता है, a b स्क्वायर प्लस b c स्क्वायर। आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हो, करेक्ट। तो अब आपको ए सी स्क्वायर तो नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ए सी चाहिए, तो ए सी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा, करेक्ट। इसीलिए यहाँ पे हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बेस द होल स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज दिया है 13 सेंटीमीटर्स।
सो 13 इज इक्वल टू व्हाट इज योर बेस यहाँ पे x, सो अंडर रूट ऑफ x द होल स्क्वायर प्लस x माइनस 7 द होल स्क्वायर. करेक्ट. अब आपको रूट निकालना आता है. आप रूट कैसे निकालोगे? स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. जब आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करोगे सो ये 13 द होल स्क्वायर हो जाएगा विच इज 169. सो 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 द होल स्क्वायर. करेक्ट. ये स्टेप आपको समझ में आया? वेरी गुड. सो 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, अब मैं क्या करूंगी? x माइनस 7 द होल स्क्वायर एक्सपैंड करूंगी. फॉर्मूला क्या है? x माइनस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. करेक्ट. सो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 7 इंटू 7 49. करेक्ट. सो अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0. मैंने 169 को इक्वेशन के यहाँ पे ले आई मैं. ठीक है. सो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0. सो अब मैं इसको डिवाइड बाय 2 कर दूंगी. सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. अब आपको 60 को स्प्लिट करना है ताकि आपको 7 मिल जाए. क्या करोगे? 12 इंटू 5, 12 5 ज़ा 60 एंड 12 माइनस 5 इज 7. सो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. सो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 12 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0. So this is x minus 12 into x plus 5 is equal to 0. करेक्ट. तो आपको दो नंबर्स क्या मिले? x is equal to minus 12 comma 5. अब क्वेश्चन x is 12 comma minus 5. करेक्ट. सो अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड द ऑल्टीट्यूड एंड द बेस. अब आपको पता है कि हम हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स अज्यूम करते हैं. सो योर बेस विल बी 12 सेंटीमीटर्स. बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स एंड हाइट इज इक्वल टू 12 माइनस 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर्स. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. मतलब क्या बोल रहा है कि उस दिन पे जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए थे उसका कॉस्ट कितना है? ट्वाइस दैट प्रोडक्शन प्लस 3. मतलब अगर आप नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ डे को x ले रहे हो तो कॉस्ट क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स प्लस 3. करेक्ट. इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे इज इक्वल टू एक्स. सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज व्हाट? 2x प्लस 3. अभी मैंने एक्सप्लेन किया. एंड आपको बोला है टोटल कॉस्ट इज व्हाट? ₹90. So according to the given condition x multiplied by 2x plus 3 is equal to 90. क्यों? क्योंकि ये तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल है. कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स में उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा. इसीलिए x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90. सो ये क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90. दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. अब आपको क्या करना है? आपको पता है a इंटू सी करोगे दैट इज 2 इंटू 90 180 के आप फैक्टर्स निकालोगे ताकि आपको बीच में क्या मिले? 3. करेक्ट. सो अब आप क्या करोगे? आप 15 इंटू 12 ले सकते हो. सो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x
माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। सो अब आप क्या करोगे, इसमें x कॉमन ले लोगे, सो ये बचेगा 2x प्लस 15 माइनस 6 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज 2x प्लस 15 इंटू x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 6। अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस चाहिए तो वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, सो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। सो क्या बचा, x इज इक्वल टू 6। सो द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज 6 एंड योर कॉस्ट is equal to 2x plus 3 which is equal to 2 into 6 plus 3 which is equal to rupees 15. Correct? 6 2s are 12 plus 3 15. So what have you learned today? आज हमने quadratic equations का आपके exercise देखा. Have a good revision. पहले एक बार समझ लो and फिर खुद से solve करना, so आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. Thank you.